नाज़रीन, क्या आपको कभी ये सोचने का मौका मिला है कि चाय जो आज सिर्फ एक मशरूब के तौर पर पी जाती है, कभी एक कीमती करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी? जी हाँ, तारीख के कुछ हिस्सों में चाय की पत्तियों की कीमत सोने और चांदी से भी ज़्यादा थी। चीन, तिब्बत, मंगोलिया और साइबेरिया में चाय एक ऐसी करेंसी बन चुकी थी जिसके बगैर तजारत और मामलात नामुमकिन थे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक तारीखी सफर पर, जहां चाय थी न सिर्फ खुशबू बल्कि एक करेंसी, एक कीमती एहसासा। चाय का करेंसी बनने का पस मंजर बड़ा ही दिलचस्प है, जो आजकल एक मशरूब के तौर पर जानी जाती है। सदियों पहले एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, खास तौर पर चीन, तिब्बत, मंगोलिया और साइबेरिया के इलाकों में। इसलिए ये था कि चाय बहुत कीमती समझी जाती थी और इसे न सिर्फ पिया बल्कि खाया भी जा सकता था, बल्कि ज़ख़ीरा करने और नक्लो हमल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो नाज़रीन, चाय की पत्तियों को खुसूसी तौर पर ब्लॉक्स की शक्ल में कंप्रेस किया जाता था और इनका वज़न इनकी कीमत का तयन करता था। चाय के ये ब्लॉक्स इतने कीमती थे कि मंगोलिया और साइबेरिया के खाना बदोशों के लिए ये सिक्कों से भी ज़्यादा अहमियत रखते थे। अब बात की जाए चाय की करेंसी की अहमियत और मांग की, तो तिब्बत में चाय के ब्लॉक्स की इतनी मांग थी कि यहाँ तक के तलवारों और घोड़ों जैसे दीगर कीमती एहसासों की कीमत भी कभी कभार चाय के ब्लॉक्स में ही तोली जाती थी। इसके अलावा चाय के ब्लॉक्स को ज़ख़ीरा और मुंतकिल करना बहुत आसान होता था। ये कई सालों तक इस्तेमाल के काबिल रहते थे। जब आपने ये सुना तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि चाय के ब्लॉक्स के फ़वाइद और इस्तेमाल क्या होंगे, तो इसके फ़वाइद भी आपको बता देते हैं और इस्तेमाल भी। तो चाय के ब्लॉक्स न सिर्फ करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, बल्कि इन्हें भूख लगने की सूरत में खाया भी जाता था। इसके साथ साथ तभी फ़वाइद के तौर पर भी चाय को खांसी और नज़ला ज़ुकाम के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और बतौर करेंसी ये कैसे इस्तेमाल होती थी कि चाय के ब्लॉक्स का करेंसी के तौर पर इस्तेमाल चीन, तिब्बत, मंगोलिया और वस्ती एशिया में 19वीं सदी तक जारी रहा और साइबेरिया में ये इस्तेमाल दूसरी जंग अजीम तक जारी रहा। आज भी कुछ इलाके हैं जहां चाय के ब्लॉक्स को किसी न किसी सूरत में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपको चाय की ये तारीख और इसके करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपने चाय के बारे में कौन सी नई मालूमात सीखी हैं या सुनी हैं। याद रखें, चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि तारीख का एक अहम हिस्सा भी है। चाय की करेंसी बनने की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी एक सादा सी चीज़ भी इतनी कीमती हो सकती है कि वो दुनिया को बदल दे। इसके लिए मज़ीद दिलचस्प और हक़ाइक़ और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके लिए मज़ीद हैरत अंगेज़ मालूमात लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने चाय के प्याले का लुत्फ़ उठाएं और हमें इजाज़त दीजिए। देसी टीवी उर्दू से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट करने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल्स को एक साथ देखा जा सकता है।